नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बेतिया में ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत की खबर आ रही है। हादसा बेतिया से लालगढ़ जाने के दौरान हुआ है। दोनों भाई बस स्टैंड से अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है और आगजनी की। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को शांत कराने में जुटी हुई है। वहीं लोगों ने फरार ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जी बिहार झारखंड पर। यह पहली तस्वीरें हैं हादसे के बाद की। दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रैक्टर चालक जो है वो फरार हो चुका है। उसे पकड़ने की, उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कुचलकर ट्रैक्टर से मौत हुई है इन दोनों बाइक सवारों की। दोनों सगे भाई हैं और दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से पहले काफी हंगामा देखने को मिला है। पटना विमेंस कॉलेज के सामने चुनाव प्रचार कर रहे दिव्यांशु भारद्वाज और उनके कुछ समर्थकों पर हमला हो गया। आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थकों पर लगा है। हालांकि एबीवीपी ने मारपीट की खबरों का खंडन किया है। आपको बता दें कि दिव्यांशु भारद्वाज पहले एबीवीपी से ही जुड़े हुए थे। पिछले छात्र संघ चुनाव से पहले उन्होंने निर्दलीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और जीता भी था। लेकिन कुछ दिन पहले ही वो छात्र जेडीयू में शामिल हो गए थे। एक तरफ विद्यार्थी परिषद का कैंपेन चल रहा था, एक तरफ छात्र जदयू के लोग नारा लगा रहे थे। हम लोग वहां पर पहुंचे तो किसी काम से मैंने एक बच्चे को चाबी दिया कि जाकर ये चाबी किसी को, एक आदमी के पास भेजवाना था कि जाकर के पहुंचा दो। उसी बीच में कुछ लड़के आए और गाली देने लगे। मैंने पूछा गाली क्यों दे रहे हो भाई? तो एक तरफ से उन्होंने पिस्टल निकाला, एक हाथ से फाइटर बोलते हैं उसको, जिससे हमला किया माथा पर, वो दोनों निकाला और हाथ चलाने लगे। जेडीयू विधायक पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे के विरोध में मारूफगंज व्यापार संघ ने मार्च निकाला। दरअसल कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी अखिलेश जायसवाल से रंगदारी की मांग की गई थी। पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक पर विधायक अमरेंद्र पांडे का पुतला फूंककर व्यापारियों ने विरोध जताया। साथ ही सरकार से ऐसे मामलों पर सख्त कदम उठाने की मांग की। कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर मोर्चा खोलने की भी बात कही। हम लोग जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे का पुतला दहन किए हैं। वो रोड के ठेकेदार अखिलेश जायसवाल से 50 लाख रुपए का रंगदारी मांगने का काम किए हैं। कल FIR भी हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से व्यवसायियों पर आज बिहार में अत्याचार बंद हुआ, अत्याचार बढ़ा है, उस अत्याचार को अविलंब बंद करें और जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अगर उनकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर नहीं हुई तो पूरे बिहार में धरना और प्रदर्शन बंद किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन विपक्ष के सख्त तेवर में कमी नहीं आ रही। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के नेताओं ने इस मसले पर देर शाम राज्यपाल से मुलाकात की। तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, जीतन राम मांझी, भोला यादव और भाई वीरेंद्र समेत 11 नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। इससे पहले महागठबंधन के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष ने राजभवन मार्च निकाला। विपक्ष मुजफ्फरपुर कांड में सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही विपक्ष ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। राज्य सरकार को गंभीर होकर के जांच कराना चाहिए। जिस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए था, दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और एक कार्रवाई ना करके बल्कि अपराधियों को बचाने में लग गई। बिहार सरकार के कई ऐसे जो मंत्री हैं जिनको पूरी तरीके से इसमें संलिप्तता जिसकी है, उसको पूरी तरीके से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जरूर है, हम लोग समझते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय जितनी सारी बातें हम लोगों ने की, दिल से उनको दुख है और वर्बेटिमली उन लोगों ने कहा कि कोई भी जो दोषी है बचेगा नहीं। और हम लोगों ने भी ये कहा कि हर सेफ्टी मामला को मिनिमाइज करके देखा जा रहा है। सिर्फ यही मामला नहीं, अन्य को और मामला है
तो कहने का मतलब है कि संविधान के दायरे में रह करके उचित कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिया है और हम लोगों को भरोसा है। आप जानते हैं, जब विधानसभा और विधान परिषद में चुने हुए प्रतिनिधि की बात को नजरअंदाज किया जाए तो कोई चारा नहीं था जो यहाँ आकर के हम लोग अपनी गुहार लगाते। विपक्ष का भी एक दायित्व होता है। हम लोग ने यहाँ अपना जो पक्ष था वो यहाँ रख दिया है। हम समझते हैं जो ये अनुभव वाले व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से इनसे जो हो सकेगा, जो उनके दायरे में होगा, उन्होंने आश्वस्त किया है जो उस पर कार्रवाई करें। शीत सत्र का चौथा दिन भी विपक्ष के हंगामे और सत्ता पक्ष के अड़ियल रुख की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 दिनों के सत्र में अब सिर्फ एक ही दिन बचा है और अब तक सदन में कोई खास कामकाज नहीं हो सका है। गुरुवार को भी सदन में वही नजारा दिखा जो पिछले 2 दिनों से दिखाई दे रहा है। शीत सत्र में सदन जाम, कार्य स्थगन पर कोहराम, चौथे दिन भी सत्र स्वाहा। लगातार सुप्रीम कोर्ट 2 दिनों से राज्य सरकार पे फटकार लगा रही है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सदन में आकर के जवाब नहीं देने का काम कर रहे हैं। विधानमंडल के शीत सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव पर गतिरोध बरकरार है। न तो विपक्ष मानने को तैयार है और न सरकार झुकने के मूड में दिखाई दे रही है और इन सब के बीच सदन का एक और दिन स्वाहा हो गया। नेता विरोधी दल के माइक को बंद कर दिया जाता है और 2 बार से हमको नहीं लगता कि 2 पैराग्राफ भी नेता विरोधी दल का ऑन रिकॉर्ड जो है स्टेटमेंट रखा गया होगा। राज्य के इतने महत्वपूर्ण सवाल अल्पसूचित प्रश्न में भी है महोदय, ध्यानाकर्षण में भी है और अनेक प्रश्न लाए गए हैं महोदय। कम से कम जवाब तो सुनना चाहिए महोदय। और प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उनका ही सवाल है महोदय। सरकार और विपक्ष का ये तीखा तेवर पिछले 3 दिनों से बरकरार है। दरअसल विपक्ष सदन में पहले कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने पर अड़ा है। इसके तहत उसने लॉ एंड ऑर्डर पर बहस कराने की मांग की है। विपक्ष सीएम से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग कर रहा है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। इसी वजह से सदन में डेडलॉक के हालात बन गए। कार्य स्थगन प्रस्ताव में हम ला रहे हैं, जो मुद्दा हमारा है उस पर आप क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? उस पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? आप उसकी चर्चा मान के चलिए जो है कि उस पर तो करना चाहिए ना। इनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, ये गुंडागर्दी में आस्था है। दरअसल लालू परिवार के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए सारी कोशिश हो रही है कि लोग चर्चा में न आए और इसकी चर्चा से वो नई चर्चा करना चाहते हैं। 5 दिनों के शीत सत्र के चौथे दिन भी कोई कामकाज नहीं हो सका। इन 4 दिनों में ना तो जरूरी मुद्दों पर बहस हो सकी और ना ही जरूरी कामकाज ही निपटाए जा सके। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि शीत सत्र न काम का न काज का। शैलेंद्र और रजनीश के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानमंडल का चौथा दिन मुजफ्फरपुर कांड पर हंगामे के नाम रहा। विपक्ष ने मुजफ्फरपुर कांड पर बहस और सीएम के जवाब की मांग को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, जो पूरे दिन जारी रहा। दो बजे दिन तक के लिए स्थगित किया। लोगों ने उधर से कहा कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। माफ कीजिएगा, हम लोगों से धैर्य नहीं रखा जाता। अगर बच्चियों के साथ अन्याय होता है और अपराधी लोग जो बलात्कार करने का काम करते हैं और राज्य सरकार के लोग उनको बचाने का काम करते हैं, हमसे सहन नहीं होता है। विधानसभा के नेता विपक्ष के इन तेवरों से साफ हो गया है कि मुजफ्फरपुर के महापाप को लेकर वो सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं रखने वाले, चाहे इसके लिए पूरा शीत सत्र ही स्वाहा क्यों ना हो जाए। नेता विपक्ष के निशाने पर सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि राज्य सरकार को गंभीर होने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, लेकिन राज्य सरकार के लोग और मुखिया पूरी तरीके से जो अपराधी लोग हैं, जो उनके खासम खास लोग हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर कांड में जो घटना हुई, सरकार ने तो आगे बढ़कर काम किया। सीबीआई देख रही है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है, अब लालू यादव का एक भ्रष्टाचारी परिवार भी देखेगा इसको। उसको क्या लेना देना है?
प्रश्नों को पूछे महोदय। अरे आप सबकी बात तो हम सुन रहे हैं। सरकार भले ही सड़क पर कितनी भी दलीलें दे, लेकिन सदन में विपक्ष उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं। मुजफ्फरपुर के महापाप के सहारे विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तेजस्वी के इस लहजे से सूबे की सरकार को सीधी सीधी चुनौती साफ सुनाई देती है। ब्रजेश ठाकुर के कॉल रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करवाइए ताकि पता चले कि किन किन अधिकारियों से उसकी बात हुई, किन किन मंत्रियों से उसकी बात हुई, कौन लोग हैं जो उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। ये बात पता चलेगा, बच्चों के साथ न्याय होगा महोदय। हम तो बस इतना ही मांग करते हैं। हम बार बार ये कहना चाहेंगे कि सदन को अवरुद्ध करना, पूरे बिहार की समस्याओं को नजरअंदाज करना और पूरे सदस्यों की भावनाओं को कुचलना, ये प्रतिपक्ष का गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मुजफ्फरपुर के महापाप पर नीतीश सरकार चौतरफा घिरती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार फटकार के बाद अब सदन में भी विरोधियों ने हल्ला बोल दिया है। ऐसे में सरकार पर सख्त फैसले लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। शैलेंद्र और रजनीश के साथ जी मीडिया, पटना। अगर कोई केंद्रीय मंत्री किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने से मंच पर इनकार कर दे तो जरा सोचिए कैसे हालात बनेंगे। बिहार सरकार के मंत्रियों के लिए भी उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने खगड़िया में एक फूड पार्क का उद्घाटन करने से मना कर दिया। मंत्री ने दो टूक कहकर सरकार की फजीहत और कर दी कि फूड पार्क का काम बिना पूरा हुए ही उन पर उद्घाटन का दबाव बनाया जा रहा है। मेगा फूड पार्क पर पलीता, उद्घाटन पर ऊहापोह के हालात। मंत्री ने शुभारंभ से किया मना, प्रमोटर के अनुदान पर रोक। मौका था एक शुभ शुरुआत का, मौका था खगड़िया को मिलने वाले मेगा फूड पार्क के उद्घाटन का। लेकिन फूड पार्क के उद्घाटन से पहले ही यहां पहुंचे लोगों का मन खट्टा हो गया, या फिर ये कहें कि यहां हुए आधे अधूरे काम ने सभी अतिथियों को असहज कर दिया। हालात ये हुए कि यहां की अव्यवस्था को देखते ही उद्घाटन करने दिल्ली से आई केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बेहद नाराज हो गई और फूड पार्क बनकर तैयार होने तक उद्घाटन से इनकार कर दिया। प्रमोटर्स के खिलाफ अपनी नाराजगी भी इधर जरूर प्रकट करती हूँ और इसमें मैं कहीं ना कहीं अपने मंत्रालय के अफसरों को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ, क्योंकि उनका काम था कि पहले आके वो देखें कि हकीकत क्या है और उसके बारे में मुझे बताएं, और जब पूरा नहीं हुआ है तो फिर इसको जब तक पूरा नहीं होता तब तक ये कार्यक्रम ना रखा जाए। एक बड़े उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में जैसे ही शर्मिंदा करने वाले हालात बने, विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। आनंद फानन में आधे अधूरे कार्यों को जो हमेशा उद्घाटन करना और शिलान्यास करना, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की फितरत में है। और उसको यदि यह देखकर यदि केंद्रीय मंत्री रोके हैं तो ये अच्छा काम किए हैं। पूरा निर्माण हुआ ही नहीं, आधी अधूरी तैयारी है और अब मंत्रियों को बुला लिया। तो ये जो पूरा इन लोगों का ड्रामा होता है ना, करना कुछ नहीं है, शिलान्यास हो जाए, उद्घाटन हो जाए, फोटो आ जाए। तो आज इस पूरे मामले में फिर से वर्तमान सरकार की कार्यशैली को उजागर कर दिया। केंद्रीय मंत्री की नाराजगी और उद्घाटन से इनकार के बाद विपक्ष के हमले से सत्ता पक्ष भी मैदान में कूद पड़ा और बिहार के उद्योग मंत्री और कृषि मंत्री ने फूड पार्क पर प्रतिक्रिया दी। हम लोगों की अपनी जिम्मेवारी थी कि केंद्रीय मंत्री को सूचना दे देना। हम लोग अपने से सूचना दे चुके थे और चूंकि हम लोग तो विधानसभा चल रहा है इसलिए बाध्यता थी, तो वहाँ गया नहीं और अभी पता नहीं, हमको पूरी जानकारी भी नहीं है। तो पूरी बातों को समीक्षा करके बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, किन परिस्थितियों में क्या तैयारी नहीं थी, और हम जरा जानकारी प्राप्त कर लेते तो कहीं ज्यादा अच्छा। इसे केंद्र और बिहार में तालमेल का अभाव कहें या अधिकारियों की लापरवाही, जिसकी वजह से एक बड़ा कार्यक्रम अचानक से सबके लिए शर्मिंदगी की वजह बन गया। पटना से सहयोगी शैलेंद्र के साथ हितेश, जी मीडिया, खगड़िया।
तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक के मामले की अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को होगी। पटना के फैमिली कोर्ट ने ऐश्वर्या राय को नोटिस जारी किया है। तेज प्रताप यादव के मुताबिक उन्होंने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख दिया है। इससे पहले तेज प्रताप के वकील अमित खेमका की अपील पर मामले की सुनवाई बंद कमरे में की गई। तेज प्रताप ने 1 नवंबर को पटना की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी 12 मई को धूमधाम से हुई। हमने कोई अर्जी अपना वापस नहीं लिया है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मीडिया वालों को, हमने कोई अर्जी अपना वापस नहीं लिया है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मीडिया वालों को। बड़ी खबर आ रही है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी गई है। अध्यक्ष पद पर 9, उपाध्यक्ष पद पर 8 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि महासचिव पद के लिए भी 9 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 5 दिसंबर को होगा। इसके अलावा एआईएसएफ, एआईएसए और छात्र आरजेडी को भी राहत दी गई है, जिसके बाद प्रियंका प्रियदर्शनी को भी चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई है। दरअसल अटेंडेंस पूरा न होने की वजह से प्रियंका का नामांकन कल खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्रियंका को ग्रीवांस सेल ने चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव नजदीक आते ही प्रचार प्रसार जोरों पर है। छात्र संघ के नेता और कार्यकर्ता छात्रों से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क साध रहे हैं। छात्र नेताओं ने इसके लिए कई छोटे बड़े ग्रुप बनाए हैं, जो एक साथ कई कॉलेजों में जाकर छात्रों का मन टटोल रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का खुमार चरम पर है। चुनाव में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, लिहाजा छात्र संगठनों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। कॉलेज कॉलेज चक्कर काटते हुए प्रचार किए जा रहे हैं। कोई ढोल मजीरा बजाकर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, तो कोई सीधे सीधे छात्रों से संपर्क साध रहा है, तो कोई बाइक पर जुलूस निकालकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में जुटा है। एआईएसएफ, आयसा और छात्र राजद सड़कों पर इन लोगों का संघर्ष रहा है। हमारी एकजुटता, एकता यह अचानक नहीं बन गई है। यह एक लंबे संघर्षों की एकजुटता है। हम चाहते हैं कि कोई सरकारी छात्र संघ नहीं बने। मेरा इस बार भी वही मुद्दा है, जो पिछले बार नहीं हो पाया। छात्र संघ चुनाव जीत कर आया, लेकिन जो नहीं कर पाया, उस समस्याओं का हम लोग समाधान करने के लिए हमारा संगठन पूरी तरह लगा हुआ है। कैंपस की सरकार बनाने से पहले छात्र संगठन छात्रों के मन को टटोलने में लगे हैं। हर कोई जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रहा है। क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी तक, जहां कहीं भी संभव है, छात्रों को साधने की कोशिश जारी है। जो पुस्तकालय उसे खोला जाए और बाथरूम की व्यवस्था सही से की जाए, ताकि यहाँ पे जो भी छात्र आए पेयजल की समस्या ना हो, बाथरूम की समस्या ना हो। बाकी आप समस्या देखी नहीं, इस तरह से सब कुछ सुधर जाए। और क्या चाहिए इस बार हमारा मेन इशू पुस्तकालय का है। हमारा पुस्तकालय खुलवा दे और लड़कियों के लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था करवा दे। छात्र संगठन चुनाव से पहले पटना यूनिवर्सिटी में प्रचार के कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। अब ये तो 5 दिसंबर के बाद ही साफ हो पाएगा कि किसके वादों और दावों में ज्यादा दम है। प्रीतम, जी मीडिया, पटना। सीवान के ओपी क्षेत्र में डॉक्टर रवि भूषण के क्लिनिक पर उनकी दूसरी शादी को लेकर खूब ड्रामा हुआ। डॉक्टर की पहली पत्नी के ससुर ने क्लिनिक पर पहले तो हंगामा किया और फिर मारपीट करने की कोशिश की। डॉक्टर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभालने की कोशिश की। डॉक्टर के मुताबिक जिस लड़की से उनकी 8 साल पहले शादी हुई थी, वो किसी और के साथ भाग गई। इसके बाद कोर्ट में तलाक और प्रताड़ना का केस चल रहा है। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वाले हमेशा उन्हें धमकाते हैं और मोटी रकम की मांग करते हैं। बोले कि मेरे पिताजी खाने गए थे राम इकबाल गुप्ता के यहाँ, वो लोग पकड़े हुए हैं रूम में, तो वह हम इसीलिए यहाँ पर आए। अभी थाना पर गए थे कंप्लेन लिखाने कि हमारे पिताजी को वहाँ पर वो लोग गिरफ्तार किए हुए हैं। किसके द्वारा कंप्लेन लिखाने गया था? इनके बच्ची है, उनका पकड़ा है, राकेश कुमार के बच्ची, औरत, बेटा, तीनों वहाँ गेल है। कुछ नहीं आए थे, गलत बात है। दिखाइए हथियार, कहाँ हथियार? ये लोग आरोप लगा रहा है कि गलत हथियार, गलत आरोप लगा रहा है। ये हमको पहचान का वहाँ से बुला के लाए हैं, पकड़ कर 4 आदमी। ये थे 100 आदमी था लोग, 100 आदमी हमको पकड़ के लाया है। बेगूसराय के बरियारपुर और खखरुआ की सीमा पर गन्ने के खेत में आग लग गई है। 12 कट्ठे खेत में आग लगी। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल पटना साहिब तख्त श्री हरिमंदिर गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेकने पहुंचे। गुरुद्वारे में प्रबंधन कमेटी की तरफ से उन्हें उपहार स्वरूप सरोपा और तलवार भेंट किया गया। मंत्री हरसिमरत कौर ने गुरु प्रसाद के तौर पर लंगर चखा और बर्तन धोकर गुरु घर में सेवा दी। हरसिमरत कौर खगड़िया में मेगा फूड पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम से लौटने के बाद पटना पहुंची थी। गुरु साहब दी अपार बख्शिश कल श्री करतारपुर साहब पाकिस्तान से नमन करने का मौका मिला, जिथे गुरु नानक साहब ने बहुत बड़ी बख्शिश की है। करतारपुर साहब कॉरिडोर बन रहा है ते आज मेरा प्रोग्राम बिहार खगड़िया च सीगा। खगड़िया तो हुण वापस जाते हुए जिथे इन्नी वड्डी रहमत गुरु साहब ने पहले पातशाही ने की है ते अगले ही दिन इतने 10वें पातशाह के जन्म स्थान से आने का मौका मिला ते इत्थे भी नमन करके जल्दीधर पातशाह का शुकराना करने वास्ते मैं पहुंची सी। बक्सर रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने के लिए रेलवे की तरफ से विद्युत गति में काम चल रहा है। स्टेशन को हाईटेक बनाने के लिए स्वचालित सीढ़ी के अलावा दिव्यांग लोगों को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट लगाने का काम भी चल रहा है। बक्सर स्टेशन से करीब 50 मेल और एक्सप्रेस और 10 पैसेंजर ट्रेनें गुजरती हैं। इससे रेलवे को अच्छे खासे राजस्व का मुनाफा भी होता है। वहीं ऐसी सुविधाएं हो जाने से यात्रियों को आसानी होगी। कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे दानापुर रेल मंडल के डीआरएम रंजन ठाकुर ने कहा कि 15 दिसंबर तक सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। सर सुविधा तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे छोटा सीढ़ी लग रहा है और लिफ्ट भी लग रहा है। लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमें ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट लगाया जा रहा है। कुलियों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, जो सामान लेकर जाते हैं उन्हें सुविधा मिलेगी। और जो लोग मतलब बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए लिफ्ट बहुत लाभदायक है। और यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे पार्किंग बन रहा है। दिसंबर तक आपका जो एस्केलेटर है, लिफ्ट है, कोच गाइडिंग सिस्टम है, कंडीशन बोर्ड सारे फंक्शनल रहेंगे। जो माननीय सांसद हैं बक्सर के वो इसका उद्घाटन करने आएंगे, चौबे साहब आएंगे। ये सब तैयार हो रखे हैं। गुडशे का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। ये भी 31 दिसंबर तक काम पूरा कर लेंगे। और दूसरी बात, हमने एक बहुत बड़ा पार्क बनाने का फैसला किया है। जो चौबे साहब आएंगे वो इनॉग्रेट करेंगे। इस चीज का भी काफी जमीन तोड़ दी गई है, खाली कर दी गई है। और फटाफट अंदाज में प्रदेश की कुछ और अहम खबरों पर नजर डालें। मधुबनी में डूबने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना बाबू बरही थाना क्षेत्र के बिक्रमशिर गांव की है। कई घंटों की मशक्कत के बाद बच्ची का शव बरामद किया गया है। नहाने के दौरान हादसा। मधुबनी में तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रहिका थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है। हादसे के बाद आरोपी गाड़ी चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेगूसराय में मैजिक वाहन की ठोकर से एक टैंकर चालक की मौत हो गई। घटना रिफाइनरी ओपी के हरपुर चौक NH-31 की है। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में सिविल सर्जन कार्यालय से ड्रग इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह और कर्मचारी राजेंद्र यादव को 60,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया। दोनों को निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। शिवाजी नगर मोहल्ले में आरबी खेतान के हॉस्पिटल के दवा दुकान के लाइसेंस को ड्रग इंस्पेक्टर ने 3 महीने के लिए रद्द कर दिया और उसे ठीक करने के लिए 60,000 रुपए मांगे। औरंगाबाद की ओबरा पुलिस ने हथियार के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल फतेह गांव में एक जमीन पर कब्जे के लिए 2 पक्षों के लोग हथियार के साथ जुटे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। मौके से पुलिस ने एक देसी थर्नेट और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। बाढ़ थाना क्षेत्र के गोला रोड स्थित बाल नगर परिषद के पूर्व लिपिक के घर में बाइक सवार चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर घर के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। शेखपुरा नगर थाना पुलिस ने झपट्टा मार गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कागज की गड्डी बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने एक ऑल्टो गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस अब अन्य संदिग्ध लोगों की पहचान को लेकर छापेमारी कर रही है। सुपौल में मचाहा नहर के किनारे चिलौनी नदी में नवजात का शव मिला है। ग्रामीणों के मुताबिक कल शाम से ही नवजात का शव नदी किनारे पड़ा हुआ है, जिसे आवारा कुत्ते नोचने की कोशिश कर रहे थे। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम और दानापुर मंडल के डीआरएम ने एनटीपीसी कोयला न्यू लाइन का जायजा लिया। इस दौरान बख्तियारपुर, बाढ़ और मोकामा स्टेशन पर साफ सफाई का निरीक्षण किया। मोकामा स्टेशन पर एक फूड प्लाजा का भी उद्घाटन किया गया। पूर्णिया नगर निगम कार्यालय में बैठक के दौरान खूब शोर शराबा हुआ। एलईडी बल्ब, निगम कर्मियों की छंटनी, राजीव आवास, वेंडिंग जोन समेत संसाधनों की खरीद को लेकर बहस हुई और उप मेयर का गुट मेयर और आयुक्त पर हावी हो गया। हालात ऐसे हो गए कि कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी बैठक कक्ष के बाहर भेज दिया गया। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा के शंकर चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यहां कई साल से कब्जा जमाकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ लोक शिकायत निवारण में आवेदन दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने दुकानों पर बुलडोजर चलाया।
मधुबनी में मधेपुर के बांकी गांव में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ग्रामीणों ने ताला जड़कर सड़क जाम कर दिया। ये लोग स्कूल की जमीन अतिक्रमण करने और छात्रों से मारपीट का विरोध कर रहे थे। स्कूल के पड़ोस में रहने वाले शख्स पर अतिक्रमण करने का आरोप है। बाद में मधेपुर सीओ ने पहुंचकर लोगों को समझाया। दिल्ली से निकला अखिल भारतीय जागृति रथ 25,000 किलोमीटर तय कर विभिन्न राज्यों से होता हुआ पटना साहिब पहुंचा, जहां व्यापारियों ने जागृति रथ का स्वागत किया। ये जागृति रथ केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में निकाला गया है। मांगे पूरी न होने पर व्यापारियों ने 19 दिसंबर को जंतर मंतर पर महाधरना की चेतावनी दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।